सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, मजे में होंगे और होने भी चाहिए। और मेरी आवाज, मेरी बुलंदी समझ के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, दिवाली आ रही है और छठ पूजा आ रहा है, तो आपको पता ही है कि हम बिहारी हैं और छठ पूजा के लिए कितने दिल से खुशी होते हैं। भाई मेरे को कोई ना फेस्टिवल उतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन छठ पूजा ऑन द टॉप। तो आइए, मैंने उबर कर दिया है, ठीक है, और उबर आ रही है। चलते हैं रेलवे स्टेशन। एक्चुअली ना मेरा ट्रेन ना भोपाल रेलवे स्टेशन से है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। कोई नहीं, चलते हैं, मजा आएगा। बने रहना ब्लॉग में और बताना ये ब्लॉग में आपको क्या मजा आया, क्योंकि इस ब्लॉग में मेरे को पता है मैं अकेले जा रहा हूँ ना, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि जब मैं अकेले जाता हूँ ना, बहुत ही मस्ती होती है भाई। तुम देखना बस इस ब्लॉग में, ठीक है। बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, और जल्दी से वॉचिंग और कंप्लीट कराओ ताकि तुम्हारा भाई को भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और बहुत कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अपनी गाड़ी आ चुकी है तो निकलते हैं। वाकई शायद यहाँ पे रहता तो ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारी तो अपनी गाड़ी हम चलते हैं गाइस। मिस करेंगे इस बार दिवाली इस सोसाइटी में। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है। भैया भी अपने आ गए। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम आज हमारा जो ट्रेन है ना, वो पूरे के पूरे 3 घंटे लेट चल रही है। और अभी दिखा रहा है कि हमारा ट्रेन आएगा 7 बजे, जो कि अभी मैं कुछ देर पहले चेक किया था तो 6:10 दिखा रही थी। लेकिन अब ट्रेन और लेट हो चुकी है, बट कोई नहीं, अब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं गाइस। तो गाइस फाइनली भैया को छोड़ दिया। भैया ने हमें छोड़ दिया एक्चुअली स्टेशन पे। अब यहाँ से चलते हैं स्टेशन के अंदर गाइस। और क्या ही कहूँ, बहुत टाइम लगने वाला है यार। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि इतना कम टाइम में इतना फासला आएगा ट्रेन का टाइमिंग का। चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भोपाल स्टेशन पे। सो गाइस मेरी ट्रेन आने वाली है 10 से 15 मिनट बाद। लेकिन गाइस एक दिक्कत है, पता है क्या? मेरी ट्रेन नंबर का प्लेटफॉर्म ही नहीं बता रहा है यार। अभी तक नहीं बता रहा है किस पे आएगी किस पे नहीं आएगी। मैंने टीटी से पूछा तो कहते कि ये स्पेशल ट्रेन है, इसका अनाउंसमेंट होता है, बताया नहीं जाता है। देखते हैं किस पे आती है। बाकी आप देख सकते हो, जो मेरी ट्रेन 3 बजे आने वाली थी, सुबह हो चुके हैं और अभी तक नहीं आई। और आएगी 6:30 दिखा रहा है टाइमिंग। देखते हैं कब तक आती है। मिस रोड में आके रोक दिया है यार, का अनाउंसमेंट कर दिया। 0:10:51 में हमारा सीट है। और ये छत्तीसगढ़ निकल चुकी है ट्रेन। मेरे को लगा ये छत्तीसगढ़ जाएगी, इसी के पीछे हमारी ट्रेन आएगी। लेकिन अभी अनाउंसमेंट कर दिया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। गाइस पूरे के पूरे 4 घंटे लेट आई हमारी ट्रेन, लेकिन आ गई। ऐसा ट्रेन है कि इस ट्रेन का नंबर ही नहीं है। अगर ये नहीं रहना तो लोग पहचान भी नहीं पाए कि ये कौन सा ट्रेन है। बस आपको मुंबई टू बनारस लिखा हुआ है, लोकमान्य तिलक, मुंबई से बनारस, बस यही है इसकी। सो गाइस पूरी रात तो सोए नहीं, ट्रेन का वेट करते करते। अब हमारी ट्रेन आ गई है। मस्त अपर वाला सबसे ऊपर मिल गया यार। कोई नहीं, अब तो सोना ही है। मिलते गाइस एक नींद पूरी करने के बाद। क्राउड लेवल का है भाई। टीटी आ जाए जल्दी से, मैं अपना सीट एक्सचेंज करा लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस। और सोचो, जो ट्रेन सुबह के 6 बजे पहुंचने वाली थी बिना जंक्शन, वो दोपहर के 10 बजे पहुंची है। ऐसे सुबह ही बोल सकते हैं। मैंने अभी पपीता खाया गाइस, मस्त, ऐसे मज़ा आ गया। हमारा अभी ऑर्डर हुआ है, वो भी आने वाला है खाना। लेकिन गाइस बहुत लेट चल रही है ट्रेन। लाइफ में गाइस पहली बार मैंने सीट एक्सचेंज किया है, क्योंकि यार कर लेना ही सही था। क्योंकि ना वो अपने फैमिली के साथ थे और उनका एक B4 में था और एक B3 में था, अपर था। मैंने उन्हें चेंज कर ही लेता हूँ। मस्त मैंने चेंज करके आ गया हूँ इस वाले में। देखो B2 में गया, मिड गेट के पास है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलता है। इसलिए तो पहली बार हेल्प करना है, बनता है। हमारी ट्रेन भी चल रही है, ये जगह करो। धीरे धीरे चलती मेरी ट्रेन, चुक 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 चुक। कटनी मुड़वारा मेमू एक्सप्रेस दिल्ली फ्रॉम दरभंगा जंक्शन अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3।
सो गाइज हमारा आ चुका है अब खाना, मस्त खाना खाते हैं। ओके थैंक यू गाइज, 150 का मस्त खाना आ गया। अब इसको खाते हैं फटाफट, इसके बाद मिलते हैं गाइज क्या क्या वैसे मिला हुआ है। रोटी है, चावल है, सलाद है, सैलेड है, बहुत कुछ है गाइज। चलो खा लेते हैं फटाक से। सो गाइज मस्त खाना वाना हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे को देख के आप ट्रेन का खाना मत खाना। हाँ वाकई ठंडा है, गर्म है, मस्त था, लेकिन यार ट्रेन का जो खाना आता है ना, घर वाला नहीं होता है। और मैं इसलिए लेके नहीं आया था क्योंकि मेरा अल्टर टाइम में था, टाइम का पता ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ट्रेन में ही खा लूँगा। लेकिन अब जो रात को खाना खाऊंगा ना, मैं वो बाहर से मंगा लूँगा गाइज। सो गाइज फाइनली हम बनारस के आउटर पे आके खड़े हैं। तकरीबन 2 घंटे से अगर ये ट्रेन सही से चल जाती तो हम जनशताब्दी पे, नहीं जनशताब्दी, सरंजीवी पकड़ के बक्सर पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन ये स्पेशल ट्रेन है ना, चल पड़ी, देख रहे हो। साला आधा घंटा पहले आ जाते तो क्या ही कहना भाई। चलो गाइस, तो अभी हम लोग गंगा नदी के ऊपर से जाने वाले हैं, ब्रिज पे आ चुके हैं। और डर जिस चीज़ का था कि यहाँ पे बंदे खड़े रहते हैं, डंडा मारते हैं, बीच से निकाल दिया। ये बहुत सेफ्टी रीजन की वजह से बहुत मस्त है। ये चेकआउट करो गाइस, गंगा नदी। आप लोग भी कमेंट में हर हर गंगे लिख देना। वैसे और थोड़ा सा उजाला हो जाता तो बहुत प्यारा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ की नगरी। साला हमारे ट्रेन में 2 बार स्पेशल लगा है, इसलिए इतना बार रोक रहा है भाई। ये जो ट्रेन जा रही है ना, यही है संजीवी ट्रेन, और हमारे यहाँ के सामने निकल गई, चली गई। और हमें यही ट्रेन पकड़ना था गाइस, छूट गई हमारी ट्रेन। ये लेट हुआ लेकिन देर नहीं हुआ। क्राउड तो भाई बहुत भयंकर है। मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ का गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नहीं सुना आपने? ये सुनो गाना, ए राजा हमके बनारस घुमाई दा। आपका बनारसी, जी हाँ आपका बनारसी है ये। और अभी हमारा ट्रेन यहीं से फिर से वापस यहीं से ट्रेन है। बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहेगा। तकरीबन आधा घंटे के बाद फिर हमें वापस आना है, तब तक हम लोग घूम ले थोड़ा। गाइस आप सोच सकते हो, जब सुबह सुबह इतना क्राउड है तो दोपहर में क्या हालत होगा भाई, अलग ही लेवल का है। चेकआउट करो यार, क्या भयंकर का क्राउड है, मतलब पूरा भर भर के लोग आ रहे हैं। ये देखिए कौन मिला हमारे सामने, जो 9, 10th, 11th नहीं 11th नहीं 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 साथ में पड़े हैं। और आज रैंडमली मिल रहे हैं हम लोग। मज़ा आएगा गाइस, अब मज़ा आएगा। गाइस आप व्यू देख सकते हैं, ये है बनारस सिटी। मैंने देखा था रात को बनारसी घाट, और अब आप दिन में देख सकते हो कितना प्यारा लगता है हमारा ये बनारस। होगा कि ये लोकल ट्रेन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जनशताब्दी है, पटना से बनारस जाती है। लेकिन फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत तगड़ी रहती है क्योंकि ये टाइम से चलती है। चेकआउट कर सकते हो गाइस कितनी तेज स्पीड है इसकी, अभी 120 प्लस जा चुकी है। अप्रॉक्स 130 की स्पीड में ये चल रही है और ये ट्रेन हवा से बात करती है। क्या इसके सामने बुलेट ट्रेन टिकेगा? कमेंट में आप लोग बताना। ऋषि भाई इसके आगे बुलेट ट्रेन टिकेगा? जनशताब्दी एक्सप्रेस बनारसी टू पटना। इसका भी बैग ले लेते हैं, चलते हैं अब घर की तरफ। हम
भी अपना ब्लिंकेट का बैग उठाते गाइस, ब्लिंकेट। हैप्पी दिवाली आपको भी गाइस। बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, क्या ही कर सकते हैं अपन। गाइस भाई भी मिल गए अब सभी लोग। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलिए हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। अपना चैनल भी बता दो। जी हाँ, आप बिहार में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे अब जुगाड़ से काम होने वाला है। देखिए भैया कैसे व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था ये देखिए। बिहार में आपका स्वागत है। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ओ फाइनली पहुँच चुका हूँ बक्सर स्टेशन और वाकई 8 महीने के बाद आया। और यहाँ का तो जानवर ये चेकआउट करो गाइस, अभी दिखा है इसका आतंक पूरे बक्सर में बहुत भयंकर तरीके से है। मज़ा आएगा गाइस। अब 8-10 दिन आपको बक्सर की गलियों में आपको घुमाऊंगा। और ऋषि भाई का भी भाई आने वाला है जस्ट इसके पीछे वाली ट्रेन से, तो इसी के साथ निकलेंगे गांव पे और वाकई मज़ा आएगा। हम लोगों ने बुक कर लिया है टुक टुक, जो कि हमारे यहाँ ई रिक्शा बोला जाता है। आप अपने यहाँ क्या बोला जाता है बता देना। और मस्त हम और ऋषि भाई और इसके भी भाई आ रहे हैं, तो मस्त ई रिक्शा बुक कर लिए हैं। हम लोग तो आ गए इस ट्रेन से, अब इसके जस्ट 15 मिनट बाद वो लोग आ रहे हैं, फिर निकलते हैं घर की ओर। और गाइज़ आज से आपको देसी गांव का मैं ब्लॉग दिखाऊंगा जो एक्चुअल गांव में होता है, और दिवाली कैसे मनता है हमारे यहाँ, छठ कैसे मनता है, सब दिखाएंगे गाइज़। गाइज़ ये चेकआउट करो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बंदर के बच्चे, और भाई क्या ही खेल कूद कर रहे हैं। वो देखो क्लोथिंग से खेल रहा है ये। गाइज़ ये लोग भी आ गया, वेलकम ब्रो। ब्लॉग में हाय कर दो। बक्सर में आपका स्वागत है। ऋषि भैया को उतारा जाता है बार बार। गाइस अब हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिर से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बार बार बता दूं, अगर आप यहाँ जुगाड़ का काम हो रहा है तो समझिए आप बिहार में आ चुके हैं। तो गाइस बक्सर नगरी में आपका फिर से एक बार और स्वागत करते हैं। रात के फिर निकल जाए भाई। घर पहुंच गए और ऋषि भाई अब जाएगा अपना घर। मिलते हैं 2 दिन बाद। 50 वाला। हाँ मार दे, बोल तू खाली बोल। हम बोले कहाँ जा थोड़ा यार। घर का हो रहा है प्लास्टर सबसे ऊपर का, बहुत सी चेंजिंग दिख रहा है यार। फाइनली मैं पहुंच गया घर पे, और घर पे आ गया हूँ और आपको बताते हुए बहुत खुशी होगा कि अब मज़ा आएगा। और आपको एक बात बता दूँ, आज शाम को है मेरे एक दोस्त का बर्थडे, जिसके बर्थडे में जाऊँगा और मज़ेदार बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको ब्लॉग में दिखेंगी अगर मेरा जाना हुआ तो। ये भी अभी पेंडिंग में है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज। आई होप आपको इस ब्लॉग में कुछ नया देखने को मिलेगा, और आप तो सब्सक्राइब मार दो यार। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, धमाल मचाएंगे अब।